हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 6th लेक्चर। ये मेरा छठा लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट ऑडिटिंग। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 6th लेक्चर वीडियो। ये मेरा छठा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछले 5 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे देख लीजिए। ये सारे ही सब्जेक्ट मैं बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। मैं आपको ऑडिटिंग का जो बेसिक है वो बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंसेस है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेंसी एंड ऑडिट, इन सब में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ चुके हैं। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि एक ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एरर क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब भी हम डिटेल में पढ़े हैं। इसके साथ ही मैंने आपको ऑडिट का एडवांटेज एंड लिमिटेशन भी बताया था। एंड पिछले लेक्चर वीडियो में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिट का क्लासिफिकेशन, ऑडिट कितने टाइप का होता है। तो पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑडिट को हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑडिट को डिवाइड करें तो ऑडिट 4 टाइप का होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। 4 तरीके का होता है। तो ये चारों हम पिछले लेक्चर वीडियो लेक्चर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं डिटेल में। ठीक है, एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी अगर हम ऑडिट को डिवाइड करते हैं ऑन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो ऑडिट कितने टाइप का होता है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करेंगे तो ऑडिट कितने टाइप का होता है और ये हमें एक एक डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो यहां देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑडिट को डिवाइड करें तो ऑडिट एनुअल ऑडिट है, बैलेंस शीट ऑडिट है, कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, डिटेल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। तो ये सारे ही टाइप के ऑडिट हमें डिटेल में पढ़ने हैं आज के लेक्चर वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर एक एक करके अब इन टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे ये बहुत इजी है, जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है, यही वाला कॉन्सेप्ट है, जैसा नाम वैसा काम। तो देखिए पहला क्या है, पहला किस टाइप का ऑडिट है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, जो कॉन्टिन्यू रहता है। देखिए नॉर्मली जो ऑडिट होता है कब होता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, साल के अंत में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे बनाए जाते हैं तब ऑडिट होता है। लेकिन ये जो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है, नाम ही बता रहा है कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, यानी वो ऑडिट जो थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। ठीक है, जहां पे ऑडिटर कॉन्स्टेंटली इंगेज रहता है कि वो चेक करे बुक ऑफ अकाउंट को, तो दैट ऑडिट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट इज वन वेयर ऑडिटर एंड हिज स्टाफ, जहां पे ऑडिटर और उसकी जो टीम अगर है वो कॉन्स्टेंटली इंगेज रहती है किसमें, चेकिंग द अकाउंट थ्रू आउट द ईयर। साल भर का यही काम है कि बुक ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करते रहना। ठीक है, या फिर एट रेगुलर इंटरवल या इरेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, पर यह है कि पूरे साल भर में बीच बीच में रेगुलर इंटरवल चाहे इरेगुलर इंटरवल पे साल भर चेक करते रहना, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। ठीक है, एंड एक और बात है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है ये किसके लिए अप्रोप्रिएट है, बताइए किस टाइप के बिजनेस हाउस, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है ये। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है ना, दिस इज नेसेसरी फॉर बिग बिजनेस हाउसेस, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत लार्ज वॉल्यूम पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है। ठीक है, जहां पे बहुत बड़े अमाउंट का लेन देन चल रहा है, तो वहां के लिए कॉन्टिन्यूअस ऑडिट जरूरी है। जबकि जो छोटी कंपनीज है उनके इतना ट्रांजेक्शन भी नहीं है, इतना वॉल्यूम भी नहीं है, इतने ज्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन भी नहीं है, तो वो साल के अंत में ऑडिट कराएं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़े बिजनेस है उन्हें कॉन्टिन्यूअस ऑडिट की जरूरत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं। बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, ये जो कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। पहला क्या है, खर्चा बढ़ेगा कि नहीं। जो ऑडिटर है साल भर उसी कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट को वेरीफाई कर रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, तो खर्चा बढ़ेगा ना। ठीक है, एक्सपेंसिव है एंड प्लस इनकन्वीनियंस है। जो क्लर्क है, जो अकाउंटेंट है, जो काम कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस है, क्योंकि ऑडिटर बार बार उससे सारी रिपोर्टें मांगेगा, ये रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट दो, तो उसके लिए काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये इसकी 2 लिमिटेशन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ऑडिट है दैट इज कैश ऑडिट। अगला जो ऑडिट है दैट इज कैश ऑडिट। नाम बता रहा है कैश ऑडिट, यानी जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, यानी इस ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर केवल अपने आप को किस
कह लीजिए किस तक लिमिट रखता है, केवल जो कैश ट्रांजेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के, केवल उनको वेरीफाई करता है। ठीक है, तो ये क्या है, कैश ऑडिट, यानी जहां पे ऑडिटर केवल किससे मतलब है, ऑडिटर किससे कंसर्न है, केवल जो कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उससे मतलब है उसको। वो क्या करता है, ऑडिटर क्या करता है, वो ऑडिट करता है वो सारी एंट्रीज विच आर रिलेटेड विद कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, यानी वो सारी एंट्रीज जो कैश रिसिप्ट से कैश पेमेंट से रिलेटेड है उन्हीं को ऑडिटर वेरीफाई करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, बाकी एंट्रीज नहीं देखता। तो दैट इज कैश ऑडिट, केवल कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो ऑडिट होता है दैट इज कैश ऑडिट। अगला जो है दैट इज कॉस्ट ऑडिट, नाम ही बता रहा है कॉस्ट ऑडिट, यानी कॉस्ट मतलब खर्चा। अच्छा वैसे ठीक है, कॉस्ट इज एक्सपेंसेस, वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है, अपलोडेड है, जहां पे बीकॉम और बीबीए का मैंने कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग अपने चैनल पे पूरा सिलेबस अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने वो देखा होगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में काफी कुछ आइडिया होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक कंप्लीट कह लीजिए एक अलग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, ये जो कॉस्ट ऑडिट है इसमें क्या होता है, इसमें डिटेल चेकिंग होती है कि कंपनी ने जो अपने यहाँ पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक यूज की है वो सही है कि नहीं है, वो एज पर द नॉर्म्स है कि नहीं है, एज पर द लॉ है कि नहीं है, एंड वो करेक्ट है कि नहीं है, ये वेरीफाई किया जाता है कॉस्ट ऑडिट में। ये बात समझ में आई। कॉस्ट ऑडिट में क्या होता है, कॉस्ट ऑडिट में डिटेल चेकिंग होती है कॉस्टिंग सिस्टम की। ठीक है, जो भी कॉस्टिंग सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का वो करेक्ट है कि नहीं है, और जो काम हुआ है वो एज पर द रूल रेगुलेशन, एज पर द लॉ हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी चेकिंग होती है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है कुछ कंपनीज हैं, दे आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ कंपनी, कुछ कंपनीज हैं जो सेक्शन 148 के तहत आती हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपने यहाँ पे क्या कराएं, कॉस्ट ऑडिट कराएं। दिस इज एज पर द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो दिस इज कॉस्ट ऑडिट। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट ऑडिट। अगला ऑडिट कौन सा है, चौथा कौन सा ऑडिट है, कंप्लीट ऑडिट, नाम ही बता रहा है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब वो ऑडिट जिसमें ऑडिटर हैज टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, यानी एक एक ट्रांजेक्शन को ऑडिटर चेक करता है, टोटल चेक करता है, बैलेंस चेक करता है, पूरे बुक ऑफ अकाउंट को थॉरोली कुछ नहीं छोड़ता, सब कुछ चेक करता है, डॉक्यूमेंट से, वाउचर से, एंड दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उन सब से पूरा एक एक ट्रांजेक्शन चेक होता है। तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ऑडिट। लेकिन एक बात बताइए, पूरे साल भर के ट्रांजेक्शन चेक करना, ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन चेक करना, क्या ये फिजिबल है, क्या ये प्रैक्टिकल है, मुश्किल है ना। तो इसीलिए जो कंप्लीट ऑडिट है ना, दिस इज नीदर प्रैक्टिकल एंड नॉर फिजिबल, ना तो ये प्रैक्टिकल है ना फिजिबल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अगस्त 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल पूजा सिंह, सॉरी फर्स्ट चैनल मेरा अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, दूसरा चैनल मेरा पूजा सिंह के नाम से है, दोनों ही चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका जरूर फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक खास बात ये है कि ये अभी तक है, अगस्त 2023 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर लूंगी। ठीक है, ये अभी तक है। और मेरे सेकंड चैनल पे भी काफी सब्जेक्ट मैंने कवर किए हैं, जैसे वहां पे मैंने रिसर्च मेथोलॉजी कवर किया है, इनकम टैक्स कवर किया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थोड़ा पढ़ाया है। तो दोनों ही चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मेरे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम में डालती रहती हूँ। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पार्शियल ऑडिट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट ऑडिट ना, अब बात करते हैं पार्शियल ऑडिट। पार्शियल मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा नहीं, पार्शियल आधा। ठीक है, दैट इज पार्शियल। ठीक, तो पार्शियल ऑडिट क्या होता है, वो ऑडिट विच इज कंडक्टेड ऑन सम ऑफ द रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो ऑडिट जिसमें हर एक ट्रांजेक्शन नहीं चेक किया जा रहा है। कंप्लीट ऑडिट में क्या था, एक एक ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन चेक किए जा रहे थे। लेकिन पार्शियल ऑडिट में क्या है, सम ऑफ द रिकॉर्ड्स। ठीक है, पूरे रिकॉर्ड नहीं, कह लीजिए कुछ रिकॉर्ड्स इसमें चेक किए जाते हैं। एंड पूरे साल भर के, पूरे 12 महीने के भी रिकॉर्ड नहीं चेक किए जाते। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ड्यूरेशन के 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने कुछ ड्यूरेशन के रिकॉर्ड चेक किए जाए। तो इस टाइप का जो ऑडिट होता है ना, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ऑडिट।
जहां पे एक एक ट्रांजेक्शन नहीं चेक किए जा रहे हैं, ठीक है, रेंडमली चेक किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ऑडिट। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, पार्शियल ऑडिट में बी रिलेटेड टू सम पार्ट ऑफ द वर्क फॉर सम या होल ऑफ द ट्रेडिंग पीरियड। ठीक, अगला जो ऑडिट है छठा ऑडिट, दैट इज इंटरिम ऑडिट। अगला क्या है, इंटरिम। इंटरिम मतलब क्या होता है, बीच का। ठीक है, तो इंटरिम ऑडिट क्या होगा, देखिए ये पूरे 12 महीने हैं, ठीक है। नॉर्मली ऑडिट का कब होगा, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन इंटरिम ऑडिट क्या है, मतलब कहीं बीच में ऑडिट कराया जा रहा है। तो इंटरिम ऑडिट इज दैट टाइप ऑफ ऑडिट, इज दैट काइंड ऑफ ऑडिट विच इज कंडक्टेड फॉर अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर विद सम इंटरिम पर्पस। यानी वो ऑडिट जो साल के किसी पार्ट में कराया जा रहा है और जिसका कुछ पर्पस है, कुछ इंटरिम पर्पस है जिसके तहत ही ऑडिट कराया जा रहा है। ठीक है, आपने इंटरिम डिविडेंड सुना होगा। इंटरिम डिविडेंड, देखिए वैसे तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनेगा, कंपनी देखेगी कितना प्रॉफिट लॉस है, उसके बाद अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है। बट इंटरिम डिविडेंड भी तो होता है, बीच में भी तो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। बट वो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी हो, वो ऑडिटेड हो, उसको देख के कंपनी डिक्लेयर करती है ना। तो ये भी एक पर्पस हो सकता है इंटरिम ऑडिट कराने का। ठीक है, ये देखिए लिखा है सच एन इंटरिम पर्पस, यानी इंटरिम पर्पस क्या हो सकता है कंपनी का, कि कंपनी बीच में ऑडिट करा रही है, उसका पर्पस क्या हो सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना हो, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना हो, तो इसलिए वो ऑडिट करा रही है बीच में। ठीक है, एंड दिस ऑडिट, ये जो इंटरिम ऑडिट होता है ये कंडक्ट होता है बिटवीन द टू पीरियोडिक ऑडिट। दो पीरियोडिक ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होता है ना, बीच में कराया जाता है, दैट इज इंटरिम ऑडिट। ठीक, ये हो गया 6। सातवें टाइप का जो ऑडिट है दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। नाम से ही समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट ऑडिट यानी वो ऑडिट विच इज कंडक्टेड टू एग्जामिन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस, यानी जो बिजनेस है उसमें जितने भी एस्पेक्ट है मैनेजमेंट के, उनको एग्जामिन किया जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है इस ऑडिट में। ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट में बेसिकली क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है वो सारी एक्टिविटीज मैनेजमेंट की। जैसे मैनेजमेंट की क्या क्या एक्टिविटी होती है, प्लानिंग, प्लान बनाना, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे मैनेजमेंट के, मीन्स ऑफ ऑपरेशन किस तरीके से काम होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी किस तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। तो ये सब सारी चीजें वेरीफाई की जाती है, एग्जामिन की जाती है मैनेजमेंट ऑडिट में। एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो है बेसिकली इवेलुएट करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इवेलुएट करता है और फिर एक रिपोर्ट सबमिट करता है। तो दिस इज मैनेजमेंट ऑडिट। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट। अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑडिट यानी वो ऑडिट, ठीक है, वो ऑडिट या कह लीजिए वो ऑडिट जिसमें क्या करता है ऑडिटर, इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्न। यानी वो ऑडिट जिसमें जो ऑडिटर होता है उसका काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की कैसी परफॉर्मेंस है, जो बिजनेस है उसकी कैसी परफॉर्मेंस है, इसको इवेलुएट करे। ठीक है, देखिए यहां लिखा है परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, ये एक वो प्रोसीजर है जिसमें एनालाइज क्या किया जाता है, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस। ठीक है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से, उसके बिजनेस की वजह से क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। ठीक है, एंड एग्जामिन किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल है इसमें क्या रिलेशनशिप है, और क्या रास्ते हैं, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये सब एग्जामिन किया जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट में। ठीक, ये हो गया आठवां। नाइन्थ क्या है, ऑपरेशनल ऑडिट। नाइन्थ क्या है, ऑपरेशनल ऑडिट। तो ऑपरेशनल ऑडिट का एम क्या है, नाम क्या है, ऑपरेशनल। ठीक है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, कंपनी का जो काम है ऑपरेशन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑपरेशनल ऑडिट का एम क्या है, टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, जो भी बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे और इंप्रूव की जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव कर पाए, इसके लिए ऑपरेशनल ऑडिट होता है। टू इंप्रूव द फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्यूचर बिजनेस ऑपरेशन है वो और ज्यादा, ये जो ऑपरेशन है इनको और ज्यादा कैसे इंप्रूव किया जा सकता है ये देखा जाता है, ये पर्पस होता है इस ऑपरेशनल ऑडिट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 10वां जो है दैट इज एनुअल कह लीजिए या पीरियोडिक कह लीजिए या फाइनल ऑडिट। अगला क्या है, एनुअल ऑडिट, ठीक है, पीरियोडिक ऑडिट या फिर फाइनल ऑडिट। ठीक, तो ये कौन सा ऑडिट होता है, तो ये ऑडिट देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, एनुअल यानी सालाना ऑडिट, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो ऑडिट होता है, या फाइनल अंत में जो ऑडिट होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है ये जो ऑडिट होता है ना, दिस इज डन एट द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल या ट्रेडिंग पीरियड। फाइनेंशियल या ट्रेडिंग पीरियड के अंत में जो ऑडिट होता है, व्हेन द फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, अंत में जो होता है इसको कहते हैं एनुअल, पीरियोडिक या फाइनल ऑडिट कहते हैं।
इन सच केस, इस केस में क्या होता है, ऑडिटर विजिट हिज क्लाइंट। इस केस में ऑडिटर को कंपनी कब जाना पड़ता है, बिजनेस में कब जाना पड़ता है, साल के अंत में केवल एक बार, टू चेक द अकाउंट, टू वेरीफाई द अकाउंट, टू एग्जामिन द अकाउंट। ठीक है, ऑडिटर को पूरे साल भर कंपनी या बिजनेस में नहीं जाना पड़ता है, ऑडिटर कब जाता है, साल के अंत में, ओनली वंस अ ईयर, साल में केवल एक बार आखिरी में जाना होता है। ठीक है, क्योंकि ये किस टाइप का अकाउंट है, एनुअल, किस टाइप का ऑडिट है, एनुअल ऑडिट, साल में एक बार होता है अंत में। ठीक है, बट दिस फॉर्म ऑफ ऑडिट इज वेरी कन्वीनियंट एंड यूजफुल फॉर बिजनेस हाउसेस विच आर स्मॉल। लेकिन ये जो ऑडिट है ना, ये उनके लिए कन्वीनियंट है, उनके लिए यूजफुल है, किसके लिए, स्मॉल बिजनेस हाउस, छोटा सा बिजनेस है उसके लिए ये ठीक है। ठीक है, लेकिन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पे कॉन्टिन्यूअस ऑडिट की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो वॉल्यूम ऑफ वर्क है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, करोड़ों का वॉल्यूम है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इसलिए वहां पे कौन सा ऑडिट चाहिए, वहां पे चाहिए कॉन्टिन्यूअस ऑडिट। ये जो एनुअल ऑडिट या पीरियोडिक ऑडिट है, ये कहाँ के लिए है, स्मॉल बिजनेस के लिए, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो ऑडिट है दैट इज बैलेंस शीट ऑडिट। अगला क्या है, बैलेंस शीट ऑडिट, नाम से ही समझ में आ रहा है बैलेंस शीट, यानी ये वो ऑडिट है जिसमें क्या वेरीफाई किया जाता है, जिसमें ऑडिटर चेक करता है केवल बैलेंस शीट के आइटम। बैलेंस शीट के क्या क्या आइटम होते हैं, कैपिटल होता है, रिजर्व होता है, एसेट होता है, लायबिलिटी होता है। तो बस ऑडिटर को इन्हीं को चेक करना है, बाकी चीजों को नहीं चेक करना है, एग्जामिन नहीं करना है। तो दिस इज बैलेंस शीट ऑडिट। देखिए लिखा है मैंने, ऑडिटर चेक द कैपिटल, रिजर्व, एसेट एंड लाइबिलिटी गिवन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, एंड इट चेक्स ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स, या फिर इसमें एक और डेफिनेशन है कि बैलेंस शीट ऑडिट में ऑडिटर केवल उन डॉक्यूमेंट को चेक करता है विच आर रिलेटेड विद बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है केवल उन्हीं को चेक करता है। ठीक है, और ये पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से को नहीं चेक करता है इसमें बैलेंस शीट ऑडिट में। ठीक है, वो केवल अपने आप को बैलेंस शीट तक ही कन्फाइन करके रखता है। तो ये खास बात है बैलेंस शीट ऑडिट की। ठीक है, केवल बैलेंस शीट से ही मतलब है, बैलेंस शीट के आइटम से मतलब है, बैलेंस शीट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को वेरीफाई किया जाता है, बाकी डॉक्यूमेंट को नहीं छुआ जाता है। तो दैट इज बैलेंस शीट ऑडिट, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। ये सारे ऑडिट हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिए, 11 ऑडिट थे। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इजी टॉपिक था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक, अगला जो चैप्टर है ऑडिट का वो हम शुरू करेंगे। ठीक, तब तक इतना जितना मैंने पढ़ाया है वो पढ़ के रखिएगा, और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।